नमस्कार दोस्तों, एनालाइजर ऐप में आपका स्वागत है। अभिनंदन स्वीकार कीजिए। चलिए दोस्तों, हम इकोनॉमिक सर्वे 2024 पे 24-25 पे चर्चा कर रहे थे। आज का हमारा दोस्तों अध्याय 11 है। देखिए दोस्तों, ओरिजिनल दस्तावेज से हम पढ़ रहे हैं अध्याय 11, विद्युत एवं आधारभूत संरचना। दोस्तों, विद्युत हमारे आधारभूत संरचना है। इसके अलावा सड़क हो गया, पुल हो गया, ये सब आधारभूत संरचना में आते हैं। तो विद्युत के बारे में ज्यादा पढ़ना है और कुछ कुछ आधारभूत संरचना परिवहन के संबंध में पढ़ना पड़ेगा यहाँ से, ठीक ना। तो ज्यादा फोकस रहेगा हमारा दोस्तों विद्युत पे, ठीक। तो अध्याय 11 पे पहुंच चुके हैं हम, ठीक। तो चलिए पहला फैक्ट हम पढ़ते हैं। विद्युत एवं आधारभूत संरचना के तहत मुख्य बिंदु क्या है, ब्रीफ में हम पढ़ लेते हैं। उसके बाद दोस्तों इसके मेन अध्याय पे हम जाएंगे, ठीक। बहुत सारा डेटा है, सभी डेटा को याद नहीं करना है। जो इंपॉर्टेंट है, जो चीज पूछने लायक है, उसी को मैं बताऊंगा। ज्यादा एक्स्ट्रा चीज नहीं पढ़ना है। पढ़ाऊंगा सभी, लेकिन जो मैं बताऊंगा उसी को आपको फोकस करना है, ठीक। पढ़ाऊंगा सभी, लेकिन जो बताऊंगा उसी पे फोकस करना है जी, ठीक। देखिए, विद्युत क्षेत्र गैस एवं पानी आपूर्ति सहित। अब देखिए किसके सहित पूछा जा रहा था, विद्युत क्षेत्र में। केवल विद्युत क्षेत्र की बात हो रही है। विद्युत क्षेत्र में क्या क्या आता है, तो गैस आता है, पानी आपूर्ति सहित, ठीक। तो विद्युत क्षेत्र में गैस भी शामिल है और पानी आपूर्ति सहित, ये सब को जोड़ करना वर्ष 24-25 में भागीदारी सकल घरेलू उत्पाद में, मतलब राज्य की जीडीपी में रुपए में बताया गया है कितना, तो 33 लाख। कितना, तो 33 लाख रुपए। याद रखना, इतना योगदान है हमारे राज्य के जीडीपी में जी, ठीक ना। ठीक, 33 लाख 116 बोल सकते हैं इसको, ठीक। इतना लाख रुपए आपको याद रखना है, 33 लाख 116, ठीक। इतना आपको याद होना चाहिए। योगदान है किसमें, तो हमारा राज्य के जीडीपी में। किसका, तो विद्युत क्षेत्र। इस विद्युत क्षेत्र में आपका गैस भी शामिल है और इसमें दोस्तों पानी एवं आपूर्ति भी शामिल है। ये सब सेक्शन मिला के हमारे राज्य की जीडीपी में इतना लाख रुपए शामिल है। ऐसा राशि कभी पूछा नहीं गया है, लेकिन आपको मोटे तौर पे याद होना चाहिए। लगभग 33 लाख रुपए ऐसे करके याद रखना है, ठीक। ठीक, देखिए, राज्य की स्वयं विद्युत की उत्पादन क्षमता, राज्य की स्वयं के विद्युत उत्पादन क्षमता 23 सितंबर 2024 की स्थिति में याद रखना है। तो सितंबर 2024 की स्थिति में ये डेटा है, ठीक है। 2978.70 मेगावाट है। मतलब हमारा छत्तीसगढ़ राज्य की स्वयं की विद्युत उत्पादन क्षमता, चाहे वो तापीय विद्युत हो चाहे जल, सबको मिलाकर कुल उत्पादन, प्रोडक्शन, कुल उत्पादन क्षमता कितना है, तो 2978.70 मेगावाट है। जिसमें से दोस्तों 2840 मेगावाट तापीय से संबंधित है, तापीय विद्युत, कोयला वगैरह सब दुनियादारी, और 138.70 मेगावाट जल विद्युत से संबंधित है। जल विद्युत मतलब मिनी माता परियोजना हो गया, रविशंकर परियोजना हो गया, ये सब परियोजना से जो विद्युत उत्पादन किया जाता है। तो टोटल दोस्तों 178.70 मेगावाट जल से विद्युत उत्पादन किया जाता है। जल से कितना मेगावाट विद्युत उत्पादन किया जाता है कुल छत्तीसगढ़ में, तो दोस्तों कुल याद रखना है 138.70 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन क्षमता है हमारे यहाँ। और तापीय विद्युत उत्पादन क्षमता 2840 है। अगर कुल विद्युत उत्पादन क्षमता पूछे जल मिला के और आपका तापीय मिला के, याद रखना है 2978.70 मेगावाट उत्पादन क्षमता है, ठीक। ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, इसको मैं आईएमपी लिख देता हूँ, इसको जीवन में नहीं भूलना है ये वाले सेक्शन को, ठीक। ऊपर कम इंपॉर्टेंट है लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्ष 2023-24 में वार्षिक विद्युत उत्पादन कुल, मतलब 2023-24 के आंकड़े की बात करूं तो 2023-24 ना, 24-25 नहीं लेना है। तो 2023-24 में वार्षिक विद्युत उत्पादन कुल इतना मीट्रिक मिलियन यूनिट हुआ है। इतना मिलियन यूनिट कितना, तो 2000 मतलब 21,430.35 मिलियन यूनिट तापीय, इतना कुल उत्पादन है, कुल इतना प्रोडक्शन हुआ है बिजली का, जिसमें से तापीय कितने हैं, तो 21,068
तापी है 21,068.40 मिलियन यूनिट। जलीय कितना है दोस्तों, तो 361.95 मिलियन यूनिट रहा है। तो आपसे ये पूछा जाएगा कि 2023-24 में कुल कितना विद्युत उत्पादन हुआ है, यूनिट में बताना है। तो दोस्तों कुल विद्युत उत्पादन 21,430.35 मिलियन यूनिट में उत्पादन हुआ है। ठीक है, अब इसको मैं तापीय में दो भाग में बांट दूंगा, तो तापीय में 21,068 और जलीय में 361। ये दोनों को मैं प्लस करूंगा, ये दोनों को मैं जोड़ूंगा, ये दोनों डेटा को, तो दोस्तों हमारा निकल के आ जाएगा ये वाला डेटा। ठीक, अब देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब देखिए वर्ष 2023-24 में वितरण हानि का प्रतिशत 14.858 रहा है, वितरण हानि का प्रतिशत। तो विद्युत में दोस्तों वितरण हानि का प्रतिशत पूछा जाएगा आपसे, वितरण हानि का प्रतिशत 14.58 याद होना चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वितरण हानि हमारे छत्तीसगढ़ में कितना है बिजली का जी, तो 14.58% वितरण हानि प्रतिशत है। अब ये वितरण हानि प्रतिशत क्या है, चलिए समझ लेते हैं। जैसे दोस्तों ये पावर स्टेशन है, यहाँ से बिजली उत्पादन होता है। अब यहाँ से दोस्तों किसी के घर में जाता है, अंतिम उपभोक्ता तक जाता है। मान लो किसी का घर है, अब यहाँ से विद्युत सप्लाई हो रहा है, तो कुछ विद्युत ये बीच से गायब हो जाते हैं। बीच से या तो गर्म होकर विद्युत उड़ जाता है, या बीच में चोरी हो जाता है बिजली का अर्थिंग। फिर समझ रहे हैं, कई लोग ऐसे गरी खेल देते हैं तो चोरी हो जाता है, वही दोस्तों क्या कहलाता है, वितरण हानि। तो जहां से उत्पादन होता है, उत्पादन से अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचता है ना, तो बीच से कभी चोरी हो जाता है, कुछ विद्युत खपत हो जाता है, लॉस हो जाता है, उड़ जाता है गर्म होकर, इसी को वितरण हानि कहा जाता है। तो हमारे छत्तीसगढ़ में बिजली का वितरण हानि प्रतिशत क्या है, तो 14.58% है। इसको याद रखना है, 14.58% है वितरण हानि, याद रखना है जी, भूलना नहीं है। ठीक, अब थोड़ा कम इंपॉर्टेंट वाले सेक्शन पे आते हैं। कम इंपॉर्टेंट क्या कहता है, वर्ष 2023-24 में वार्षिक विद्युत उत्पादन कुल, अच्छा इसको पढ़ चुके हैं। ठीक, ये वाला सेक्शन नहीं है, ये वाला सेक्शन पे आते हैं ना, ये वाला सेक्शन पे आते हैं। वर्ष 2023-24 में समस्त प्रकार के उपभोक्ताओं से, समस्त प्रकार के, अब बहुत प्रकार के उपभोक्ता होते हैं, क्या क्या, बीपीएल उपभोक्ता होते हैं, घरेलू उपभोक्ता होते हैं, कृषि उपभोक्ता होते हैं, औद्योगिक उपभोक्ता होते हैं, तो बहुत प्रकार के उपभोक्ता होते हैं। तो समस्त प्रकार के उपभोक्ताओं से, समस्त प्रकार के, इसमें बीपीएल भी शामिल है, विद्युत एवं अन्य चार्ज के विरुद्ध कुल 20 लाख मतलब 20,770.13 करोड़ का राजस्व संग्रहण किया गया है। तो कितना संग्रहण किया गया है, तो इतना किया गया है, जो कि वर्ष 2022-23 की तुलना में दोस्तों 19,677 रुपए करोड़ है। इतना याद रखना है, ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक, अब ये इंपॉर्टेंट वाला लाइन ये है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए इसी को पढ़ते हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यही, और इसको लिस्ट बना के आपको याद करना है, लिस्ट बना के याद करना है जी आपको। वर्ष 2023-24 के अंत में, 23-24 के अंत में कुल उपभोक्ताओं की संख्या, हमारे छत्तीसगढ़ में कुल उपभोक्ताओं की संख्या ना, बिजली से संबंधित उपभोक्ता ना, ऐसे में कि किराना दुकान में 5 रुपए का पार्ले जी लिया गया है, लेने आया है, तो वो भी उपभोक्ता में काउंट होगा नहीं, ठीक ना। तो बिजली उपभोक्ता की बात हो रही है। तो कुल उपभोक्ताओं की संख्या 63,85,000, 63,85,362 है। ठीक, तो कैसे याद रखेंगे, कुल उपभोक्ता कितने हैं, तो 63,85,362 दोस्तों कस्टमर है जी हमारे छत्तीसगढ़ में, कंज्यूमर है, बिजली के क्या है, कंज्यूमर है, बिजली के क्या है, कंज्यूमर है 63,85,362। ठीक ना, इनमें से दोस्तों है जो वर्ष 2022-23 की तुलना में 1.03% अधिक है। मतलब 2022-23 की तुलना में 23-24 में उपभोक्ताओं की संख्या में कितना वृद्धि हुआ है, तो 1.03% का वृद्धि हुआ है जी, 1.03% का क्या हुआ है, वृद्धि हुआ है।
2022-23 में जितने कस्टमर थे, कंज्यूमर थे, सॉरी कस्टमर बोल रहा हूं बार बार, कंज्यूमर थे, उसमें 1.03% वृद्धि करके 2022-23 में मेरे प्यारे बच्चों 2023-24 में इतना बन गया है 63,85,362 कंज्यूमर हो गया है बिजली का। ठीक ना। अब दोस्तों कुल उपभोक्ताओं की संख्या में से 2023-24 के अंत में बीपीएल के कितने कस्टमर कंज्यूमर हैं, बीपीएल परिवार के बीपीएल के कितने कंज्यूमर हैं, उपभोक्ता हैं, तो 25.05%, 25.05% बीपीएल के हैं दोस्तों, बीपीएल कंज्यूमर हैं। ठीक ना। घरेलू के कितना है पूछेगा आपसे, घरेलू के कितना परसेंट है, देखिए घरेलू के, तो घरेलू के 54.80%, 54.80% है। गैर घरेलू के कितने हैं दोस्तों, गैर घरेलू के कितने हैं, तो गैर घरेलू के दोस्तों 6.92% है, 6.92% है, 6.92% है। औद्योगिक श्रेणी के कितने हैं, औद्योगिक श्रेणी के, औद्योगिक श्रेणी के दोस्तों 0.61% है, 0.61% है, 0.61% है औद्योगिक श्रेणी के, औद्योगिक श्रेणी के 0.61% है, ये याद रखना है। ठीक, ये है आपके औद्योगिक श्रेणी के 0.61%। घरेलू के कितने हैं, तो घरेलू के 6.92%, 6.92%, ये बात आपको याद रखना है। कृषि हितग्राही के उपभोक्ताओं का संख्या कितना है, तो 11.67%। तो कृषि हितग्राही के उपभोक्ता, हितग्राही जिसे पंप सेट वगैरह इस्तेमाल करने में, ट्यूबवेल वगैरह इस्तेमाल करने में कस्टमर कितने हैं दोस्तों, 11.77% है, 11.77% कृषि हितग्राही उपभोक्ता हैं जो दोस्तों पंप के माध्यम से बिजली का उपभोग कर रहा है, खेतों में ट्यूबवेल के माध्यम से बिजली का उपभोग कर रहा है। ठीक, ये चीज आपको याद रखना है। कुल कंज्यूमर कितने थे, 63,85,362। इसको इतने परसेंट में कैटेगराइज किया जा सकता है, बीपीएल में, घरेलू में, गैर घरेलू में, औद्योगिक श्रेणी में और दोस्तों कृषि हितग्राही में। सबसे ज्यादा पूछे आपसे मेरे प्यारे बच्चों तो घरेलू में सबसे ज्यादा है जी, सबसे ज्यादा कंज्यूमर कहाँ है, तो घरेलू में है, याद रखना है। ठीक, सबसे कम औद्योगिक श्रेणी में कंज्यूमर है ना, ये खपत नहीं है, खपत सबसे ज्यादा औद्योगिक श्रेणी में होगा जरूर, लेकिन कंज्यूमर पूछा जा रहा है तो कंज्यूमर सबसे कम कस्टमर, क्योंकि बहुत कम लोगों के पास उद्योग है ना, तो औद्योगिक श्रेणी के कंज्यूमर कम है, 0.61% है। ठीक, चलिए देखिए, हाँ कुछ चीजें और परिवहन के संबंध में बात कर लेते हैं। माह दिसंबर 2023 की स्थिति में, माह दिसंबर 2023 की स्थिति में राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई, मतलब नेशनल हाईवे की लंबाई पूरे छत्तीसगढ़ में कितनी है, तो 3,484 किलोमीटर है जी, 3,484 किलोमीटर नेशनल हाईवे की लंबाई है। हमारे छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई 3,484 किलोमीटर है कुल लंबाई। ठीक ना, सब मिला के। ठीक, परिवहन क्षेत्र रेल के अलावा की वर्ष 2024-25 की भागीदारी सकल घरेलू उत्पाद में कितना, 7,45,703 लाख रुपए अनुमानित है, 7,45,703 रुपए अनुमानित है जी परिवहन क्षेत्र में। रेल को छोड़ के ना, रेल को छोड़ के इतना राज्य के जीडीपी में योगदान है पैसा के रूप में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। देखिए कुछ चीजों को देखिए, आर्थिक विकास में विद्युत की उपलब्धता की महत्वपूर्ण भूमिका है दोस्तों। तो छत्तीसगढ़ के आर्थिक विकास में विद्युत की उपलब्धता का महत्वपूर्ण भूमिका है जी। ठीक, या औद्योगिक विकास में ना, या औद्योगिक विकास में
महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के साथ साथ व्यक्ति विशेष के जीवन स्तर को भी बेहतर करता है जी। व्यक्ति विशेष के जीवन स्तर को भी क्या करता है, बेहतर करता है। इससे औद्योगिक विकास भी तेजी से होता है। विद्युत की उपलब्धता के कारण ही औद्योगिक विकास संभव है। यदि औद्योगिक विकास होता है तो दोस्तों नए नए रोजगार क्रिएट किए जाते हैं, जिससे बेरोजगारी में कमी आ सकती है। ठीक ना। संपत्ति निर्माण एवं विद्युत उपयोग में परस्पर घनिष्ठ संबंध है। तो संपत्ति निर्माण असेट की क्रिएशन में और विद्युत उपयोग में दोस्तों परस्पर घनिष्ठ संबंध है। राज्य में अनुकूल परिस्थितियों, संसाधनों की प्रचुरता आदि के कारण विद्युत क्षेत्र में तीव्र वृद्धि परिलक्षित हो रही है। विद्युत क्षेत्र में दोस्तों तीव्र वृद्धि देखने को मिल रहा है। ठीक, जो नीचे दी गई तालिका में दर्शाए गए आंकड़ों से स्पष्ट होता है। ठीक, देखिए अब राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में राज्य सकल घरेलू उत्पाद में विद्युत गैस एवं जल आपूर्ति का योगदान कितना है। विद्युत गैस एवं जल आपूर्ति का योगदान कितना है। ठीक ना। यदि लाख में पूछे दोस्तों तो 33,116 लिखना है। ठीक ना, ये लाख में है। यदि हिस्सा में पूछे कितना प्रतिशत तो 10.74% है। 10.74% जीडीपी में योगदान है। वृद्धि कितना हुआ है पिछले वर्ष के अकॉर्डिंग तो 9.52%। 9.52% दोस्तों प्रतिशत वृद्धि है। याद रखना है जी, भूलना नहीं है इसको। ठीक ना, ये भूले मतलब आपका जीवन खतरा में हो जाएगा। ठीक है जी मेरे प्यारे बच्चों। ठीक जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, सकल राज्य घरेलू उत्पाद में विद्युत गैस एवं पानी आपूर्ति का योगदान स्थिर भाव में। ठीक ना, देखिए योगदान प्रतिशत है, जो ये वाला योगदान प्रतिशत है कितना है योगदान प्रतिशत तो 10.74% है। राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में दोस्तों विद्युत एवं गैस आपूर्ति का योगदान कितना है तो 10.74%। सबसे अधिक कब रहा है तो सबसे अधिक दोस्तों सबसे अधिक 2021-22 में रहा है जी। सबसे अधिक 2021-22 में रहा है, याद रखना है। 10.78% था 21-22 में। सबसे कम पूछे दोस्तों आपसे, सबसे कम पूछे तो 2019-20 में योगदान रहा है। सबसे कम 19-20 में योगदान रहा है 9.62%। यदि आपसे वृद्धि पूछेगा, वृद्धि सबसे ज्यादा वृद्धि तो सबसे ज्यादा वृद्धि मेरे प्यारे बच्चों ये वाला वृद्धि का लाइन है। तो सबसे ज्यादा वृद्धि कब रहा है तो दोस्तों याद रखना है 2019-20 में सबसे ज्यादा वृद्धि रहा है 10.63%। 19-20 में 10.62% सबसे ज्यादा प्रतिशत वृद्धि था। सबसे कम पूछे दोस्तों, सबसे कम आपको याद रखना है 2023-24 में सबसे कम प्रतिशत वृद्धि था 4.2%। सबसे कम 22-23 में। ठीक, सबसे ज्यादा 19-20 में, सबसे कम 23-24 में और अभी वर्तमान में 24-25 में कितना है तो 10.74% है। ये बात को भी आपको याद रखना है। ठीक जी, इसको भी आपको नहीं भूलना है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है जी, ठीक है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड के प्रमुख कार्य क्या है। प्रमुख कार्य क्या है इसके तो राज्य शासन द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल अंतरण योजना नियम 2010 ट्रांसफर स्कीम के तहत छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड के मुख्य दायित्वों में स्टेट सेक्टर में संचालित विद्युत उत्पादन संयंत्र के रख रखाव, मतलब जो भी विद्युत उत्पादन संयंत्र उसके रख रखाव एवं संचालन के कार्यों के अतिरिक्त राज्य में भविष्य में विद्युत की मांग के अनुरूप विद्युत उत्पादन क्षमता में वृद्धि के लिए नवीन योजनाएं तैयार कर नए उत्पादन संयंत्रों की स्थापना प्रमुख है। ठीक है, साथ ही 24 गुणा 7 मतलब 24 घंटे प्रतिदिन
7 दिन, तो 24 गुणित 7 लिखा हुआ। बिजली की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए छत्तीसगढ़ राज्य को देश का पावर हब बनाने का सपना साकार करना है। तो हमारे देश का पावर हब बनाने का लक्ष्य है जी, हमारे छत्तीसगढ़ राज्य को देश का पावर हब बनाने का सपना साकार करना है। अभी बना नहीं है, बनाने हैं, ठीक ना। ठीक, हमारे राज्य में दोस्तों पावर कट, जीरो पावर कट कब से घोषित किया गया है? तो 1 जनवरी 2008 से, 1 जनवरी 2008 से जीरो पावर कट घोषित कर दिया गया है शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में भी, ठीक ना। राज्य निर्माण के पश्चात छत्तीसगढ़ राज्य ने वर्ष 2000 से अभी तक विद्युत उत्पादन का केंद्र बनने में लंबा सफर तय किया है। विद्युत उत्पादन का केंद्र बनने में एक लंबा सफर तय किया है। राज्य देश में तापीय कोयले के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है। तो तापीय कोयले के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है मेरे प्यारे बच्चों, इसको आपको याद रखना है जी, ठीक ना, इसी को आपको बस याद रखना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए, राज्य उत्पादन, जब राज्य गठन हुआ तो उस समय विद्युत उत्पादन का क्षमता क्या था? तो उस समय दोस्तों 1360 मेगावाट था। नवंबर 2000 के समय बात करूं, नवंबर 2000 में 1360 मेगावाट हुआ करता था। जिस समय हमारे छत्तीसगढ़ का गठन हुआ उस समय विद्युत उत्पादन क्षमता कितना था छत्तीसगढ़ की? तो 1360 मेगावाट। अभी दोस्तों मैं वर्तमान में सितंबर 2024 तक की स्थिति में बात करूं तो 2978.70 मेगावाट हो चुका है। मतलब यहां से यहां तय करने में कितना का वृद्धि हुआ है? तो 119% का क्या हुआ है जी? वृद्धि हुआ है। 119% का क्या हुआ है? वृद्धि हुआ है। ये बात को भी आपको नहीं भूलना है। ठीक, देखिए वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य में दिनांक 30/9/2024 मतलब 30 सितंबर 2024 अर्थात सितंबर 2024 की स्थिति में, ठीक, 2840 मेगावाट तापीय। देखिए कुल उत्पादन क्षमता क्या है आपसे कोई पूछेगा तो 2978 याद रखना, 2978.70 मेगावाट है। ठीक, अब इनमें से दोस्तों 2840 मेगावाट तापीय कोयला से उत्पादन होता है, तापीय थर्मल। ठीक, और इनमें से दोस्तों 138.70 मेगावाट कहां से उत्पादन होता है? जल से उत्पादन होता है, जल से। ठीक, सबसे ज्यादा तापीय विद्युत का उत्पादन है, दूसरे नंबर पर जल विद्युत उत्पादन होता है हमारे छत्तीसगढ़ में। ठीक ना, तो वही बात लिखा हुआ है 2840 मेगावाट तापीय, 138.70 मेगावाट जलीय ऊर्जा स्रोत से कुल इस प्रकार 2978.70 मेगावाट बिजली राज्य को प्राप्त होती है। देखिए ये सबसे ज्यादा तापीय वाला है जो ब्लू कलर में दिख रहा है, ये छोटा सा है दोस्तों, ये वाला जो सेक्शन है ये छोटा सा 138.70 ये जल विद्युत उत्पादन है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए स्टेट सेक्टर में उत्पादन क्षमता में वृद्धि की जानकारी, स्टेट सेक्टर में उत्पादन क्षमता में वृद्धि की जानकारी। वर्तमान में स्टेट सेक्टर के विद्यमान व संचालित विद्युत उत्पादन संयंत्रों की क्षमतावार जानकारी नीचे तालिका में दर्शित है। नीचे तालिका में क्या है जी? दर्शित है। ठीक, विद्युत उत्पादन की स्थापित क्षमता एवं विद्युत उत्पादन, ठीक, विद्युत परियोजना के नाम है, तापीय विद्युत गृह है, जल विद्युत गृह है, क्षमता लिखा हुआ है, जब परिचालन वर्ष कब से वो संचालित है ये लिखा हुआ है। तो ताप विद्युत गृह को पहले हम पढ़ते हैं, 4 ताप विद्युत गृह है जो अभी चल रहा है, बंद नहीं किया गया है। ठीक, तो पहला डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत गृह है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत गृह है, कोरबा के पूर्व में है, कोरबा पूर्व। ठीक, तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत गृह कोरबा पूर्व, कितना यहाँ मेगावाट है दोस्तों? 500। तो 250 यूनिट के 2 लगे हुए हैं, मतलब 500 मेगावाट उत्पादन क्षमता है। ठीक, कब से परिचालन हो रहा है? तो ये दोस्तों वर्ष 2007 से उत्पादन हो रहा है। ठीक, हसदेव ताप विद्युत गृह, हसदेव ताप विद्युत गृह कहाँ है? तो कोरबा पश्चिम में है, कोरबा पश्चिम में, पूर्व में पश्चिम में। तो हसदेव ताप विद्युत गृह कोरबा पश्चिम में है। यहाँ दोस्तों 210 यूनिट के 210 मेगावाट के 4 यूनिट लगे हुए हैं।
जो 210 मेगावाट के 4 यूनिट है, मतलब कुल उत्पादन क्षमता कितना है, तो 840 है, याद रखें 840 मेगावाट है। 840 मेगावाट किसका है दोस्तों, हसदेव ताप विद्युत गृह का। ठीक है, ये 1983-86 से क्या हुआ दोस्तों, परिचालन हो रहा है। ठीक, कोरबा पश्चिम विस्तार, कोरबा पश्चिम विस्तार संयंत्र, कोरबा पश्चिम विस्तार संयंत्र का कितना है, तो 1 यूनिट लगा हुआ है 500 मेगावाट का, मतलब यहाँ से उत्पादन क्षमता कितना है, तो 500 मेगावाट का है। ठीक दोस्तों, कब से परिचालन हो रहा है, 2013 से, याद रखना है। अटल बिहारी वाजपेयी ताप विद्युत गृह, इसी को मड़वा कहा जाता है, कहाँ दोस्तों, जांजगीर चांपा में है। ये 500 मेगावाट का 2 यूनिट संचालित है यहाँ, मतलब 1000 मेगावाट। ठीक, कब से परिचालन हो रहा है इसका, 2016 से। तो सबसे ज्यादा विद्युत उत्पादन क्षमता किसका है, तो मड़वा, जांजगीर चांपा मड़वा का। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी ताप विद्युत गृह का उत्पादन क्षमता सबसे ज्यादा है 1000 मेगावाट। दूसरे नंबर पे है हसदेव ताप विद्युत गृह, दूसरे नंबर पे है क्या, हसदेव ताप विद्युत गृह कोरबा पश्चिम। ठीक ठीक, ये सब को हम ऐड करेंगे तो 2840 मेगावाट आता है जी, 2840 मेगावाट उत्पादन क्षमता आता है। ठीक ठीक, अब हम जल विद्युत का पढ़ते हैं। जल विद्युत में दोस्तों मिनी माता हसदेव बांगो जल विद्युत गृह, मिनी माता हसदेव बांगो जल विद्युत गृह, इसमें दोस्तों 40 मेगावाट के 3 यूनिट लगे हुए हैं। 40 मेगावाट के 3 यूनिट लगे हुए हैं, मतलब 120 मेगावाट उत्पादन क्षमता है। कब से परिचालन, तो 1994-95 से ये परिचालन हो रहा है। दूसरा है जल विद्युत गृह गंगरेल, जल विद्युत गृह गंगरेल धमतरी में है। इसका दोस्तों 2.5 मेगावाट का 4 यूनिट है, 2.5 मेगावाट का 4 यूनिट, मतलब कुल मेगावाट क्षमता कितना, 10 मेगावाट क्षमता है, 2004-05 से संचालित है। ठीक, जल विद्युत गृह सिकासार, जल विद्युत गृह दोस्तों सिकासार, सिकासार में क्या है, तो 3.5 मेगावाट का 2 यूनिट लगा हुआ है, तो कुल उत्पादन क्षमता क्या है, 7 मेगावाट है जी। कब से संचालित, 2006 से। ठीक, लघु जल विद्युत गृह कोरबा पश्चिम, लघु जल विद्युत गृह कोरबा पश्चिम में 0.85 मेगावाट का 2 यूनिट लगे हुए हैं, मतलब 1.70 मेगावाट उत्पादन हो रहा है। कब से, 2003-09 से। तो कुल कितना हो गया दोस्तों, तो 138.70 मेगावाट उत्पादन क्षमता है। अगर मैं ताप विद्युत गृह और जल विद्युत गृह को मैं दोनों को ऐड कर देता हूं, दोनों को मैं ऐड कर देता हूं, निकल के आ जाएगा 2978.70 मेगावाट उत्पादन क्षमता है राज्य की कुल। ठीक, ये वाला पॉइंट आपको याद हो गया होगा, किसी भी प्रकार के दोस्तों इसमें तकलीफ नहीं होगा, मैं आशा करता हूं जी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाला सेक्शन, ये वाला इंपॉर्टेंट नहीं है। इसको पढ़ लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट। विद्युत उत्पादन की स्थापित क्षमता एवं विद्युत उत्पादन, विद्युत उत्पादन की स्थापित क्षमता एवं विद्युत उत्पादन को पढ़ने वाले हैं। ठीक, देखिए छत्तीसगढ़ राज्य गठन के समय राज्य की विद्युत उत्पादन क्षमता 1360 मेगावाट थी, कई बार पढ़ चुके हैं। जब राज्य का गठन हुआ था हमारे छत्तीसगढ़ की विद्युत उत्पादन क्षमता 1360 मेगावाट थी, जो विगत 22 वर्षों में बढ़ के दोस्तों 3424.70 मेगावाट हो गया था 2016-17 में। ठीक, 3424.70 मेगावाट हो गई थी। लेकिन दोस्तों कुछ कारणवश कोरबा पूर्व ताप विद्युत गृह की सभी इकाइयों को, कोरबा पूर्व ताप विद्युत गृह की सभी इकाइयों को डिकमिशनिंग करने के पश्चात, अर्थात बंद करने के पश्चात, वर्तमान में स्टेट सेक्टर की उत्पादन क्षमता, स्टेट सेक्टर की उत्पादन क्षमता 2984.70 है। स्टेट सेक्टर मतलब राज्य की स्वयं की विद्युत उत्पादन क्षमता। ठीक ना, अब हमारे छत्तीसगढ़ में तीन इकाई एनटीपीसी के कार्य कर रहे हैं, तो राज्य के उत्पादन तो नहीं कहलाएगा। 3 एनटीपीसी है, एक सिपत में, एक आपके लारा रायगढ़ में, एक आपके कोरबा में। तो दोस्तों ये केंद्र द्वारा संचालित पीएसयू है, वो केंद्र के है ना। मैं राज्य की बात करूं तो राज्य की उत्पादन क्षमता 2984.70 मेगावाट हो गई है। ठीक ना, इस प्रकार राज्य स्थापना काल से 119% की वृद्धि हुई है। तो राज्य स्थापना काल से दोस्तों 119% की वृद्धि हुई है, पढ़ चुके हैं।
6 मेगावाट कोजेन प्लांट को भोरमदेव सहकारी शक्कर उत्पादन कारखाना मर्यादित को दिनांक 31/3/2022 निष्पादित अनुबंध की तरह हस्तांतरित कर दिया गया है। 6 मेगावाट को, ठीक है। तो भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना को हस्तांतरित किया गया है, याद रखना है। वर्तमान में कंपनी की विद्युत उत्पादन क्षमता 2978.70 मेगावाट में 2840 मेगावाट तापीय एवं 138.70 मेगावाट जल विद्युत शामिल है, पड़ चुके हैं। ये इंपॉर्टेंट, बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये भी बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट है जी, ठीक ना। 119% वाला याद रखना है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में वार्षिक विद्युत उत्पादन कुल पड़ चुके हैं 21,430 मिलियन यूनिट है तापीय। अब ये कुल मिला के भूमि जलीय ये है, ठीक ना। तापीय ये है, जलीय ये है, दोनों जोड़ेंगे तो ये निकल कर आएगा, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। विशिष्ट तेल खपत एवं विशिष्ट कोल खपत। विशिष्ट तेल खपत मिलीलीटर में और मिलीलीटर प्रति विद्युत इकाई में, प्रति विद्युत इकाई में ना। अब विद्युत इकाई में तेल का खपत होता है और कोयले का खपत होता है, तभी जाकर विद्युत उत्पादन होगा जी। तो दोस्तों 2023-24 में तेल का खपत कितना है, तो 0.25% है। कितना जी, 0.285% है, ठीक। और दोस्तों कोयले की खपत कितना है, तो 0.728% है। अगर मैं ऑक्सिलरी खपत बात करूं तो ऑक्सिलरी खपत में 2023-24 में 6.92% है। प्लांट लोड फैक्टर प्रतिशत में बोलेगा दोस्तों ये है 84.45। तो आपसे पूछा जा सकता है छत्तीसगढ़ के प्लांट लोड फैक्टर प्रतिशत में बताइए। प्लांट लोड फैक्टर पूछेगा आपसे, छत्तीसगढ़ की प्लांट लोड फैक्टर। छत्तीसगढ़ की प्लांट लोड फैक्टर क्या है, तो 84.84 दोस्तों 45% है। 84.45% है प्लांट लोड फैक्टर, याद रखना है। प्लांट लोड फैक्टर, ठीक। मतलब वास्तविक विद्युत उत्पादन, वास्तविक लक्ष्य था लेकिन उतना उत्पादन नहीं हुआ, जो वास्तविक में हुआ है वही प्लांट लोड फैक्टर कहलाता है, पीएलएफ कहलाता है जी। विद्युत उत्पादन संयंत्रों की विशिष्ट उपलब्धियां देखिए। विगत वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्यों एवं लक्ष्य के विरुद्ध अर्जित उपलब्धियों, राज्य शासन एवं केंद्र शासन की विभिन्न योजनाओं की प्रगति आदि के साथ आगामी वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु निर्धारित विभिन्न लक्ष्य कार्यक्रमों बिंदुवार जानकारी निम्नानुसार है, ठीक ना। बिंदुवार वित्तीय वर्ष 2023-24 की बिंदुवार जानकारी पढ़ लेते हैं हम, जो कि अपने आप में इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। देखिए वित्तीय वर्ष 2023-24 में वित्तीय वर्ष 2023-24 में वार्षिक विद्युत उत्पादन कुल बढ़ चुके हैं 21,430 मिलियन यूनिट तापीय। इतना कुल है तापी कितना है, तो 21,068 तापी है, मिलियन यूनिट है। जो कि पीएलएफ कितना है, तो 84.45%, याद रखना है। कैसे पीएलएफ, जो वास्तविक विद्युत उत्पादन होता है ना उसी को पीएलएफ कहा जाता है। वास्तविक जो दिखाई देता है ना वही पीएलएफ कहलाता है, वास्तविक विद्युत उत्पादन क्षमता, ठीक ना। तो 84.45, इसका निकालने का एक मैथमेटिकल फार्मूला भी होता है, लेकिन वो आपका काम का नहीं है, ठीक। जलीय कितना है, तो 361.95 मिलियन यूनिट है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण सीईए के माह अप्रैल की रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में देश भर के स्टेट सेक्टर के ताप विद्युत गृहों में, स्टेट सेक्टर के ना ताप विद्युत गृहों में औसत पीएलएफ 69.07% की तुलना में 84.45% पीएलएफ अर्जित कर छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी मर्यादित ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, याद रखना। 2023-24 में विद्युत उत्पादन में पीएलएफ के दृष्टि से प्रथम स्थान प्राप्त किया है, ये प्रथम स्थान है, ठीक ना। स्टेट सेक्टर में पूछे तो देखिए स्टेट सेक्टर में प्रथम स्थान है, याद रखना है।
केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण सी के माह अप्रैल के रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत गृह कोरबा पूर्व ने देश के समस्त केंद्र और राज्य के ताप विद्युत गृहों में 92.73% पीएलएफ के साथ तृतीय स्थान प्राप्त किया है। तृतीय स्थान श्यामा प्रसाद मुखर्जी पीएलएफ के साथ प्राप्त किया है, याद रखना है पीएलएफ के साथ क्या किया है, प्राप्त किया है, इसको भी आपको नहीं भूलना है, ठीक ना। चलिए वित्तीय वर्ष 2023-24 में अटल बिहारी वाजपेयी ताप विद्युत गृह मड़वा द्वारा सार्वकालिक 84.11 मतलब 11% पीएलएफ के साथ सार्वकालिक अधिकतम उत्पादन 7,388.54 मिलियन यूनिट एवं सार्वकालिक न्यूनतम ऑक्सिलरी खपत 5.01%, सार्वकालिक न्यूनतम विशिष्ट तेल खपत 0.156 मिलियन यूनिट, ठीक है, यूनिट प्राप्त करने का कीर्तिमान स्थापित किया है जी कौन, याद रखना है अटल बिहारी वाजपेयी ताप विद्युत गृह मड़वा जांजगीर चांपा, ठीक। वित्तीय वर्ष 2023-24 में उत्पादन कंपनी द्वारा सार्वकालिक न्यूनतम विशिष्ट तेल खपत 0.285 यूनिट रहा, जिससे लगभग 45 करोड़ रुपए का वित्तीय लाभ प्राप्त हुआ है, ठीक। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी मर्यादित द्वारा जिला रायगढ़ में स्थित गारे पेलमा 3 कोयला खदान से वित्तीय वर्ष 2023-24 में गारे पेलमा 3 कोयला खदान द्वारा कोयला से निर्धारित लक्ष्य 40 लाख टन से अधिक 40.02 लाख टन कोयले का उत्पादन किया गया है, ठीक। ये चीज को याद रखना है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में गारे पेलमा 3 कोयला खदान द्वारा भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधीन खान सुरक्षा महानिदेशालय द्वारा आयोजित खान सुरक्षा पखवाड़ा के तत्वाधान में वार्षिक वितरण समारोह 2023 में ओवरऑल सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए लगातार द्वितीय वर्ष प्रथम स्थान पुरस्कार प्रदान किया गया है। इसके अलावा इन खदान को 3 और श्रेणियों में प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया है, ठीक। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय अधिसूचना दिनांक 31/12/21 के दिशा निर्देश के अनुपालन में छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में तय लक्ष्य 80% के विरुद्ध 81.17% फ्लाई एश यूटिलाइजेशन का लक्ष्य प्राप्त किया गया है, ठीक। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, वित्तीय वर्ष वाला ये भी इंपॉर्टेंट ये पढ़ चुके हैं, ठीक। तो गारे पेलमा कोयला खदान, इसके बाद दोस्तों इधर हम क्या पढ़ेंगे, योजना के बारे में पढ़ेंगे, परियोजना के बारे में। तो यहाँ से कल से गारे पेलमा सेक्टर 3 कोयला खदान के बारे में चर्चा करेंगे। कल में दोस्तों ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।